तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात नहीं है, रेप नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है आपको बता रहे हैं। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं है, इसके मायने समझिए रेप की आशंका को खारिज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है मृतका का जीन सुरक्षित रखा, यानी इसके मायने यह है कि आगे भी जांच जारी रहेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं है, यानी मृतका से रेप नहीं हुआ है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उसके मायने क्या वो भी समझा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कंझावला केस पर दिल्ली पुलिस ने महज 93 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवालों से बचती नजर आई दिल्ली पुलिस। दरअसल ये दिल्ली पुलिस की 93 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, दिल्ली पुलिस ये मजाक कर रही है। 93 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। आप सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होता है, सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल का जवाब तो छोड़ दीजिए, 93 सेकंड में अपनी बात को कहकर के खत्म कर दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए, आखिर 60 घंटे की मिस्ट्री पर दिल्ली पुलिस ने महज 93 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर इतने संवेदनशील मसले पर दिल्ली पुलिस कैसे चुप रह सकती है। पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल, स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, सीसीटीवी में एक लड़की दिख रही थी। दूसरा सवाल, लड़कियों के बीच किस बात को लेकर बवाल हुआ था, पुलिस ने एक्शन लेने में आखिर देर क्यों की। ये वो सवाल हैं। दूसरी लड़की का खुलासा 2 दिन बाद आखिर क्यों हुआ। साथ ही सवाल आगे का यह भी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इन 5 सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया है। तीसरा सवाल, लड़की 12 किलोमीटर तक घसीटती रही, आरोपियों को पता कैसे नहीं चला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की 12 किलोमीटर तक कार की एक्सल में फंसकर घसीटती रही। इस दौरान आरोपियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। आखिर इन सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस कब देगी। चौथा सवाल, पुलिस ने एक्शन लेने में देर की, चश्मदीदी को माने तो दिल्ली पुलिस को कई बार कॉल किया गया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस एक्शन में नाकाम रही। पुलिस अपनी नाकामी छिपाने में लगी है। पांचवां सवाल और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर दूसरी लड़की के बारे में 2 दिन बाद क्यों पता चला, लड़की को दूसरी लड़की के बारे में इतनी देर से क्यों पता चला। इस सवाल पर दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध ली है। महज 93 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, साथ ही अमित चौधरी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, जब दिल्ली पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं, पूरा देश ये उम्मीद करता है कि जो सवाल अनसुलझे हैं उन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस देगी, उस वक्त में दिल्ली पुलिस महज 93 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ऐसा लगता है कि इस पूरे केस को दिल्ली पुलिस ने मजाक बना के रख दिया है और सिर्फ दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं, मजाक करना जानती है। देखिए, अभी तक अंजित सबसे बड़ी बात यह है कि वो कार्रवाई नहीं हुई जिसके लिए चश्मदीद का बयान ही काफी था। इन्वेस्टिगेशन उसमें उस एंगल से भी क्यों नहीं की जा रही। सवाल यह भी है कि जो पुलिस वाले, जो पीसीआर उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे, 13 किलोमीटर राजधानी दिल्ली में इस तरीके से घसीटा गया, जो कि कहा भी गया है, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की इनिशियल, उसमें कहा गया है, समझिए चोट लगी है, आप गिरते हैं, सर पे चोट लगती है, आप घसीटते हैं, खून बह जाता है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है, शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं, ये सब दर्दनाक हादसा हुआ है। तो अगर 13 किलोमीटर तक उन आरोपियों को यह कह दिया गया कि ऊंची आवाज म्यूजिक की चला रखी थी, पता नहीं लगा। बलेनो गाड़ी का जो हाइट है, जो अगर नीचे से आप देखें, ग्राउंड क्लियरेंस देखें, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। मणिदीप ने रिपोर्ट दिखाई थी न्यूज नेशन पर सबसे पहले। ये भी समझिए कि कैसे ये सब चीजें होती रही और अभी तक कोई भी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना तो एक बिल्कुल मोहित, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 24-48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, एक भी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और एक पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, बात ऐसे कर रहे थे जैसे उन आरोपियों के प्रवक्ता हों, कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। यह मजाक कर रही है दिल्ली पुलिस। मेरे साथ हरीश झा भी इस वक्त मौजूद हैं, मृतका के घर के बाहर से हैं। हरीश, कितना कष्ट होता होगा उन परिवारों को जब वो दिल्ली पुलिस से न्याय की उम्मीद करते हैं और 93 सेकंड में अपनी बात कह के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर जरूर उठता है, क्योंकि 13 किलोमीटर अगर गाड़ी को एक लेके जाया जा रहा है और ये पता है जब नए साल के दौर में पुलिस लगातार कह रही है कि हमने सुरक्षा के बहुत इंतजाम किए हैं और उसके बावजूद ऐसी घटना नए साल के दिन हो जाती है, तो बहुत सारे सवाल या निशान जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर जरूर खड़े होते हैं। और इस वक्त हम उनके घर पर ही मौजूद हैं और अब यहाँ से सीधे आपको तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कर रखे हैं, बैरिकेडिंग जगह जगह लगा रखी है, क्योंकि इलाके के सारे लोग अब इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कुछ देर में यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी, उसका भी इंतजाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और पूरी सड़क पर आप जब आएंगे तो आपको जगह जगह आपको पुलिस दिखेगी। तो यानी अब जो है पुलिस बहुत ज्यादा हमें एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन शायद अगर उस दिन एक्शन में होती तो इसको रोका जा सकता था, शायद पहले ही एक्शन में लिया जा गया होता, तो बहुत सारी चीजें बहुत पहले ही सामने आ चुकी रहती। लेकिन पुलिस की देरी की वजह से और पुलिस ने जिस तरीके से इस घटना को पूरी तरीके से लिया है वो काफी सवाल पुलिस के ऊपर खड़े करती है। और निश्चित रूप से अब हम बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बार वापस फिर बता रहे हैं कि जो दिल्ली में साल 2012 में हमने जिस तरीके से घटना को देखा था और उसी तरीके से हम बड़ी बात यही है कि जिन सवालों का जवाब आना चाहिए उसको दिल्ली पुलिस उलझाना चाहती है। बने रहिए, हरीश लौट रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, वो सबसे पहले दर्शकों को बता दें, कंझावला केस में परिवार को सौंपा गया है शव। पोस्टमार्टम के बाद ये शव सौंपा गया, आज ही शव का अंतिम संस्कार करेंगे। मृतका के मामा ने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो संतुष्ट हैं, ये भी कह रहे हैं मृतका के मामा, और उन्होंने कहा है कि आज ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। और मृतका के मामा ने क्या कुछ कहा है इस पूरी रिपोर्ट पर, वो सुनाते हैं आपको। तरह निकाली जाएगी, क्रियाक्रम होगा। पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट है? हाँ जी, परिवार संतुष्ट है? हाँ जी। 302 के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो रोड एक्सीडेंट या मर्डर के लिए आज से? जी अभी घसीटे जाने से नहीं, और बाकी जो पेज है अभी वो पढ़ा जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा। अभी क्या है जो आप पुलिस ने जो कहा है जी अभी देखा जाएगा पूरा अच्छी तरह, जो धारा उसके अंदर बताइए वो घसीटे जाने से। जो रिपोर्ट कही है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी। और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट की नहीं ये झूठ है, ये नहीं है, नहीं आपको है। लगा हम लग रहा था पर नहीं, और जो रिपोर्ट में आया है उसके मुताबिक ठीक है। तो मृतका के मामा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं संतुष्ट हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घसीटे जाने से मौत की बात सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसे भाग रही है जैसे साफ साफ ये लगता है कि आरोपियों को बचाने की यहां पर क्यों कोशिश हो रही है। कंझावला में एक लड़की की मौत हुई और इस मौत पर 10 अहम खुलासे हुए हैं, जिनके बारे में आइए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला खुलासा है वो आपको बताते हैं। पहला खुलासा इस पूरे मामले में यह है कि मौत से पहले होटल गई थी लड़की। जिस होटल में लड़की गई थी उसके मैनेजर ने यह बड़ा खुलासा किया। होटल के रूम नंबर 104 में रुकी थी लड़की। होटल के मैनेजर ने यह पूरी जानकारी दी। खुलासा नंबर 3, साथ में एक दूसरी लड़की भी मौजूद थी। खुलासा नंबर 4 भी आपको बताते हैं। होटल में दोनों लड़कियों में झगड़ा भी हुआ था। जो उसके साथ गई थी उसके साथ दोनों का झगड़ा हुआ था, बताया जा रहा है। जो 5वां खुलासा है वो भी आपको बताते हैं। और 5वां और अहम खुलासा, दोनों लड़की के साथ कुछ लड़के भी थे। वो लड़के कौन थे उनके बारे में भी दिल्ली पुलिस पता कर चुकी है। छठा खुलासा, पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया है जो उस रात होटल में मौजूद थे। उनके बयान भी पुलिस ले रही है, पुलिस दर्ज करा रही है। 7वां खुलासा, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें स्कूटी पर दोनों लड़कियां दिख रही हैं, लेकिन टाइमिंग का बड़ा अंतर है इसमें, जो दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। 8वां खुलासा, कार से टक्कर के बाद स्कूटी सवार दूसरी लड़की वहां से भाग गई थी। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने इस चश्मदीद लड़की को खोज निकाला है। यह 9वां खुलासा है। 10वां खुलासा भी आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने चश्मदीद लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। अब इसमें यह जानकारी सामने आ रही है कि लड़की बहुत डर गई थी। जो दूसरी लड़की थी, जो मृतका के साथ लड़की थी, उसके बारे में कहा जा रहा है बहुत डर गई थी, इसलिए उसने पुलिस को फौरन बयान नहीं दिया या पुलिस को बताया नहीं उसने। और अब बड़ी बात यह है कि